कंपनी के एमडी एंड सीईओ अनिरुद्ध झुंझुनवाला साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। तो आज लिस्टिंग हो गई। ऑफ कोर्स बाजार का मूड माहौल थोड़ा आज सुस्त है, इसलिए हमने देखा कि लिस्टिंग पर भी वैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा। 200 के आसपास आप स्टॉक को इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं, करीब 8-9% नीचे। बट सर क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है, जो प्री आईपीओ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अब वो लागू नहीं है। जरा एक बार अब आगे के ग्रोथ आउटलुक के बारे में थोड़ा बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कैसे टारगेट्स आपने इंटरनली सेट करे हैं? आने वाले 2-3 साल कंपनी के लिए कैसे रह सकते हैं? दीपांशु जी, पहले तो धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। आज हमारी कंपनी सुबह लिस्ट हुई है। ऐसा है कि हमने लास्ट 3 साल में अपनी रेवेन्यूज़ को डबल किया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी नेक्स्ट 3 इयर्स में वी शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट वे। एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, हम नए नए मार्केट्स में जा रहे हैं, नए एप्लीकेशंस में जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स। आपको बता दें आज के दिन हमारा बिगेस्ट शेयर है टायर, रबर। हम और नए एप्लीकेशंस में जा रहे हैं जहां हमने एक प्लांट भी लगाई है और आगे चलकर हमारा एक प्लांट वेस्टर्न इंडिया में भी आएगा जो एक कम्प्लीटली न्यू क्षेत्र को टारगेट करेगा, विच इज़ द सेरेमिक सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में जहाँ जिंक ऑक्साइड की खपत होती है। हम नए जोग्राफीज़ में जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर नेक्स्ट 3 साल में भी हम अपने पहले जैसी ग्रोथ को कैचअप कर पाएंगे। एंड एज फार एज मार्जिन्स आर ऑल्सो कंसर्न, क्योंकि हम नए क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर अप्रूवल्स सब कोई के पास नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, बैटरी ग्रेड एक्सेट्रा जो हाई एंड ग्रेड्स है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मार्जिन्स भी इनसे थोड़ी एक्सपैंड होनी चाहिए। यूजुअली क्या रेंज एक्सपेक्ट करें सर मार्जिन्स की? क्योंकि रिसेंटली थोड़ी वॉलिटिलिटी भी थी। इस साल FY24 के 9 महीने में करीब 6% की मार्जिन है, बट आगे रेंज क्या रहनी चाहिए सर आपके मार्जिन की? ऐसा है, हमने लास्ट 3 से 4 साल में 10 से 11% का एबिटा किया है। इस साल के पहले 6 महीने में, 9 महीने में थोड़ा कम था। वो रीज़न ये था कि पहले 6 महीने में जिंक प्राइसेस में बहुत भारी गिरावट आई थी और बहुत क्विकली आई थी। जनरली हमारा बिजनेस पास ऑन मॉडल है, बट क्योंकि ये सडन फॉल आया था और स्टॉक्स हम जो कैरी करते हैं जो बिजनेस में हर समय, तो उस पर हिट था। एक बार जिंक प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए पहले 6 महीने के बाद, उसके बाद हम अपने पहले जैसे मार्जिन में वापस आ गए। ये साल में जो पहले 6 महीने का इफेक्ट है उसके कारण पूरा साल का एबिटा थोड़ा कम रहेगा, बट आशा करते हैं कि एक बार जब जिंक प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई है तो हमारे मार्जिन प्रोफाइल सेम रहने चाहिए जो पहले भी थे। सर आपने बात करी कि और नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आएंगे, क्योंकि रबर और टायर इंडस्ट्री पर आपकी हैवी डिपेंडेंस है, ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू डिपेंडेंस है, तो आगे इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या प्लान्स हैं? जैसा हमने कहा कि हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे, पहले तो मैं ये बताऊं कि रबर और टायर पे डिपेंडेंस एक बहुत अच्छी बात है एक जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूसर के लिए, बिकॉज ये बल्क सेक्टर है, यहाँ से बिगेस्ट वॉल्यूम आता है, यहाँ बिजनेस की बहुत श्योरिटी है, यहाँ पर पेमेंट्स टाइम पे है, तो यहाँ बिजनेस हर कोई जिंक ऑक्साइड वाला यहाँ बिजनेस करना चाहता है। बट क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है और तेजी से आगे बढ़ना है, तो हम नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो सिरेमिक्स में यूज होंगे, कॉस्मेटिक्स में, फार्मा में, बैटरी में, एग्रीकल्चर में, कैटलिस्ट में। तो ये जो सेक्टर्स है इसमें हमारी ग्रोथ फास्टर होगी, बिकॉज इसमें हमारा बेस अभी कम है। तो नेक्स्ट 3 साल में आप देखेंगे कि रबर टायर की डिपेंडेंस 90% से बहुत कम हो जाएगी। बट ये कोई हमारा स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हम अदर सेक्टर्स में एक्सपैंड करें। रबर और टायर बहुत अच्छा सेक्टर है और हम इसमें कंटिन्यू करेंगे ग्रो करना, इसको भी हम ग्रो करेंगे। अंडरस्टूड सर। और एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अभी फिलहाल 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी कोई प्लान है सर? बिल्कुल जी, हम चाहेंगे कि आगे चलकर हमारा ये एक्सपोर्ट्स बढ़े, बिकॉज जैसा हमने कहा कि जो हम नया एक प्लांट लगाए जिसमें हमें सारा सर्टिफिकेशंस मिल गया, IP, BSP, USP एंड ऑल्सो GMP। ये प्लांट में जो प्रोडक्ट्स बनेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह में भी यूज़ होगा। हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहिए। और इवन हमारे जो एग्जिस्टिंग टायर कस्टमर्स है जिनके प्लांट्स आउटसाइड इंडिया है, यहाँ पर भी हम अपना वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे। चलिए बढ़िया है सर, आशा करते हैं आगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। आज के डेब्यू के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया झुंझुनवाला साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए।